और इस वक्त आपको ले चलते हैं एक ऐसी तकरीबन जहां इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं और वो इस वक्त खिताब भी कर रहे हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर से जुड़े सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं तथा मिशन वात्सल्य द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य की प्राप्ति में जम्मू कश्मीर का निरंतर सहयोग एवं हैंड होल्डिंग भी भारत सरकार करती रही है, उसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूं। भारत सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य है कि यूनियन टेरिटरी में प्रत्येक बच्चा स्वस्थ हो, खुशहाल हो और एक अच्छा बचपन का सुनिश्चित किया जा सके। उसकी असीम क्षमता को खिलने का अवसर मिले और उसका भविष्य उज्जवल हो सके, इसका हर प्रयास करना ये नैतिक जिम्मेदारी है। मैं शीतल नंदा और उनकी टीम को भी बधाई देता हूं जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में 15,000 लोगों की ट्रेनिंग का इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू किया और भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि चाइल्ड राइट्स, जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स इस महत्वपूर्ण कैंपेन का हिस्सा बने, चाहे वो पीआरआई हों, यूएलबी, पुलिस के लोग हों, एनसीपीसीआर, एनआईपीसीसीडी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, बीपीआरएनडी तथा यूनिसेफ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस वर्कशॉप के महत्व और प्रशासन के संकल्प को दर्शाती है। मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहां के दुर्भाग्य की कहानी बड़ी लंबी है और ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 2019 के पहले संभव नहीं था कि ये सारे राइट्स जम्मू कश्मीर के बच्चों को दिए जा सकते थे। तो जम्मू कश्मीर को आभार मानना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसके कारण भारत सरकार के तमाम कानून आज जम्मू कश्मीर में लागू हो सके। और इसलिए आपने अगर शीतल नंदा को आप ध्यान से सुन रहे थे तो 2019 के पहले ये कानून हमारे यहां नहीं थे और नोटिफिकेशन जो हुआ 2021 में हुआ है। इसी के कारण देरी हुई। जो भारत सरकार के कानून है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। ये नोटिफिकेशन हम 2021 में किए जा सके। चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन के संबंध में वो परिदृश्य दूसरा ही था। विकास की जड़ों को इंस्टीट्यूशनल था गैर इंस्टीट्यूशनल दोनों व्यवस्था से मैं कहूं तो काट के रखा गया था। दूसरा जो मैकेनिज्म उपलब्ध था वो दरशक्ति भांति था और वो समय के चक्र के साथ घूमते घूमते चुपचाप बैठकर तमाशा देखता था। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो व्यवस्था दर्शक की तरह व्यवहार करने लगे वो अपना सामर्थ्य खो देती है, क्योंकि बदलाव के लिए जरूरी है परिश्रम, पुरुषार्थ, समर्पण, त्याग। तभी समाज के विभिन्न वर्गों में एक नई ऊर्जा का जन्म हो सकता है। ये बड़ी सामान्य सी बात है कि बच्चों का कोई अतीत नहीं होता है। बच्चा हमेशा भविष्य उन्मुख होता है। उसके लिए अतीत शून्य से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि भविष्य उसके लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। उसे वर्तमान में ऐसी व्यवस्था चाहिए जो उसके बाल मन को नए सपने, नई कल्पना का जन्म दे सके। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि विकासमान समाज के लिए सपनों से भरे बचपन ये प्रथम आवश्यकता है। पूरी यूनियन टेरिटरी जीवन के नए सामर्थ्य को प्राप्त कर सकती है, जो आज काम 2 दिन में वर्कशॉप में तय होगा। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं इस काम को और चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोग भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको एक पवित्र भावना से इस काम को हमें जमीन पर उतारना है। जुवेनाइल जस्टिस रूल्स 2021 में जारी किए गए। 2022 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के तहत जो नियम बनाने थे वो बनाए गए। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट भी किया गया। स्ट्रीट सिचुएशन में रह रहे बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी नोटिफाई की गई है। अनेक ऐसे मैकेनिज्म लागू करने में सफलता मिली है
जो पूरी तरह से पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके भविष्य उन्मुख बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने में मदद कर रही है। एक दूसरी समस्या भी थी, बच्चों के अडॉप्शन का कोई मैकेनिज्म ही यहां नहीं था और इसे मैं बाकी अन्य समस्याओं से भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, क्योंकि बचपन घर में ही पुष्पित और पल्लवित हो सकती है और ऐसे इंस्टीट्यूशन ही नहीं थे हमारे पास। बच्चे के अपने इंडिविजुअल होने की गरिमा घर में पैदा होती है और इसलिए इंस्टीट्यूशनल केयर अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि इंस्टीट्यूशनल केयर जितना हम अधिक उपलब्ध कराएं, लेकिन वो सीमित समय के लिए हो। मुझे लगता है कि इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए। मजबूरी हो तभी वो लंबे समय तक इंस्टीट्यूशन में रहें। इस दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यूटी लेवल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी भी स्थापित कर ली है और आज उसके तहत 12 स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज कर्डल बेबी रिसेप्शन पूरे जम्मू कश्मीर में फंक्शनल है, काम कर रहे हैं। 2 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे इंस्टीट्यूशन भी हैं। हर जिले में बच्चों और बच्चियों के लिए पलाश और परिसर स्थापित करने में हमें सफलता मिली है। सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया गया है कि लीगल एडॉप्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि इंस्टीट्यूशनल केयर में रह रहे बच्चों को 4 दीवारी नहीं बल्कि घर मिल सके, मातृत्व की देखभाल और उन्हें केयर मिल सके। जितने भी स्टेक होल्डर्स आज यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बिना घर और मातृत्व के बचपन अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर बच्चे को ऐसी व्यवस्था हम दे सकें और अंतिम ऑप्शन यानी इंस्टीट्यूशनल केयर में भी ऐसा ही वातावरण हम बनाएं, ऐसी सुविधा प्रदान करें कि बच्चे की सृजनात्मक क्षमता कैसे विकसित हो सकती है। इस दिशा में जम्मू कश्मीर ने पिछले साल नवंबर में सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के केयरिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। फरवरी में पहले बच्चे को प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर में रखकर जम्मू कश्मीर ने इस दिशा में मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। केंद्र सरकार के सहयोग से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा मिशन वात्सल्य जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस भारत तो आपने सुना एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि बच्चों के जो राइट्स हैं उनकी पासदारी करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। वो उसकी लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन। उन्होंने ये भी बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस पर खासतौर से यूटी में बच्चों के हेल्थ को लेकर ज्यादा फिक्रमंद है और इसको लेकर काम किया जा रहा है। एक हम ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना चाहते हैं जिससे बच्चों के राइट्स के हुकूक जो उनके हैं उसकी पासदारी हो सके। अब आपको सीधे अब ये चलते एक बार फिर से